नमस्कार। आज मुझे 2 किताबें मिली हैं जो कि कश्मीर सिंह सर द्वारा भेजी गई हैं। पहली किताब जिसका नाम है भूख का व्याकरण, इसमें कविताएं हैं, और दूसरी किताब है और ढांग गिर गई। इसमें उनके द्वारा लिखित कहानियां हैं जिनको अभी मैं पढ़ूंगी तब आपको बताऊंगी। तो मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूँगी उनके द्वारा लिखित, तो सुनिएगा, जिसका शीर्षक है जंगल और मनुष्य। जंगल मनुष्य का सदैव हितैषी रहा, बिना किसी अपेक्षा के। जंगल देता ही रहा मनुष्य को वायु, औषधि, बारिश, भोजन और सच कहूँ तो जीवन। उसकी इस अनुकंपा को मनुष्य समझता ही नहीं कभी और बनता गया लुटेरा, आतताई और हत्यारा स्वयं अपने ही वजूद का। वह बनाने लगा सामान अपने ऐशो आराम के, कुर्सी, मेज, अलमारी, खिड़की, दरवाजे, घर और ना जाने क्या क्या, काट काट कर पहाड़, पत्थर और पेड़। देखा ही नहीं मुड़कर उसने कि बांझ होती जा रही है धरती, और खड़े करता गया गगनचुंबी जंगल कंक्रीट के। हो बेखबर इस बात से कि बेघर हो रहे हैं पशु, पक्षी, जीव जंतु। ले लिया है जीवन ना जाने कितनों का उनकी इस हवस ने। आज जब सिकुड़ने लगे हैं फेफड़े, जवाब देने लगी है धोंकनी, सांसें जब लगी हैं चुकने, याद आने लगा है जंगल। बिगड़ा नहीं है अभी भी सब कुछ। रोक लो कटान जंगलों का, लगाओ पेड़ ढेर सारे। बना लो इस धरा को जीने के काबिल। जान लो इस सत्य को भी कि जंगल के बिना मनुष्य की कोई औकात नहीं। बस इतना ही, शुक्रिया। नमस्कार। आज मुझे 2 किताबें मिली हैं जो कि कश्मीर सिंह सर द्वारा भेजी गई हैं। पहली किताब जिसका नाम है भूख का व्याकरण, इसमें कविताएं हैं, और दूसरी किताब है और ढांग गिर गई। इसमें उनके द्वारा लिखित कहानियां हैं जिनको अभी मैं पढ़ूंगी तब आपको बताऊंगी। तो मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूँगी उनके द्वारा लिखित, तो सुनिएगा, जिसका शीर्षक है जंगल और मनुष्य। जंगल मनुष्य का सदैव हितैषी रहा, बिना किसी अपेक्षा के। जंगल देता ही रहा मनुष्य को वायु, औषधि, बारिश, भोजन और सच कहूँ तो जीवन। उसकी इस अनुकंपा को मनुष्य समझता ही नहीं कभी और बनता गया लुटेरा, आतताई और हत्यारा स्वयं अपने ही वजूद का। वह बनाने लगा सामान अपने ऐशो आराम के, कुर्सी, मेज, अलमारी, खिड़की, दरवाजे, घर और ना जाने क्या क्या, काट काट कर पहाड़, पत्थर और पेड़। देखा ही नहीं मुड़कर उसने कि बांझ होती जा रही है धरती, और खड़े करता गया गगनचुंबी जंगल कंक्रीट के। हो बेखबर इस बात से कि बेघर हो रहे हैं पशु, पक्षी, जीव जंतु। ले लिया है जीवन ना जाने कितनों का उनकी इस हवस ने। आज जब सिकुड़ने लगे हैं फेफड़े, जवाब देने लगी है धोंकनी, सांसें जब लगी हैं चुकने, याद आने लगा है जंगल। बिगड़ा नहीं है अभी भी सब कुछ। रोक लो कटान जंगलों का, लगाओ पेड़ ढेर सारे। बना लो इस धरा को जीने के काबिल। जान लो इस सत्य को भी कि जंगल के बिना मनुष्य की कोई औकात नहीं। बस इतना ही, शुक्रिया।